हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो चलो सस्पेंस ख़त्म करते हैं। मुझे एक स्टॉक है जो मतलब स्ट्रीट का सबसे फेवरेट स्टॉक है। उसके बारे में ये लग रहा है कि यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा रिटर्न बनाने की। तो आपको गेस करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक, राइट? पूरे मतलब पूरे पूरे इंडिया के पास ये शेयर है अभी। और दूसरी क्वेश्चन आप पूछोगे कि बहुत भाई तुम तो बहुत सारे वीडियो में बोलते हो कि वाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी whose growth rate is lesser than इंडियाज GDP ग्रोथ रेट। 10% के अप्रॉक्स भी नहीं है यार, 7-8% से ग्रोथ कर रहा है, राइट? तो क्यों इन्वेस्ट करना है? तो भाई इसका रीज़न ये है ना कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप एक खूटे बन के नहीं रहते हो। यू आर नॉट प्लेइंग फॉर अ साइड। यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर टू अर्न मनी। मतलब यू नीड टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। मतलब जहां मौका देखा वहां चौका मार देना है। तो अभी बात शुरू करते हैं। मतलब देखो, एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है विच इज़ नोन एज MRT। सो कहते हैं मीन रिवर्जन ट्रेडिंग। सो व्हाट इज MRT? सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रेडिंग वेयर द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी टेंड्स टू फ्लक्चुएट अराउंड ए हिस्टोरिकल एवरेज और मीन। ठीक है? मोटा मोटा अर्थ ये हुआ हिंदी में कि ऐसी ट्रेडिंग जिसमें जो असेट का प्राइस है, मान लो वो शेयर है या कमोडिटीज़ है या बिटकॉइन है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ट्रेडिंग होती है, वो एक एवरेज के पास आके मतलब वहाँ से उसमें एक रिएक्शन आता है। अभी रिएक्शन क्या आता है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी होता है। ये हुआ। अभी ये ट्रेडिंग कैसे करती है इसे मैं बस बता दे रहा हूँ। मतलब डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग है। मतलब MRT जो ट्रेडिंग करते हैं, मीन रिवर्जन ट्रेडिंग, ये आपने बहुत सुना होगा और इसको करने का डिफरेंट स्टाइल है। कुछ लोग इसे इंडिकेटर पे करते हैं। इंडिकेटर कैसा हुआ? सबसे पॉपुलर होता है बोलिंजर बैंड। उसके बाद बहुत सारे लोग EMS पे करते हैं इसे, राइट? कुछ लोग Z स्कोर पे करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल होता है। ठीक है? वो मैं बाद के जो वीडियोस आएंगे ना, दैट आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे काम करते हैं। मैं जो करता हूँ ना MRT, आई विल जस्ट टेल यू, आई डू इट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन में हायर चार्ट्स, आई जस्ट अगेन रिपीट, हायर चार्ट्स अगर बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे MRT फॉलो हो सकता है, तो ऑब्वियसली यार वो स्टॉल थका हो, कोई हो, घटिया हो, हम तो कूदेंगे ना भाई, क्योंकि हमें रिटर्न कमाना है। वी आर हियर नॉट टू मेक द साइड्स, वी आर हियर टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं HDFC के चार्ट पे और लॉजिक समझते हैं कि मैंने क्यों इस चार्ट को, HDFC बैंक को, इस मीन रिवर्जन ट्रेडिंग के लिए पिक किया। लॉजिक समझते हैं। तो चलो और देखते हैं। ये है अपना HDFC बैंक का चार्ट। और चार्ट में मैंने बार्स खोले हुए हैं क्वार्टरली। मतलब एक बार रिप्रेजेंट करता है 3 महीने को। ठीक है? अभी बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं ना अभी लाइंस लगाऊंगा या ड्रॉ करूंगा। ठीक है? एक ये लगाया, एक होल्ड ऑन, ये लगा नहीं यार, एक ये लगाया, 1 2 3। ठीक है? मतलब ये पिछले 5 साल का मैंने, अप्रॉक्स 5 साल का मैंने यहाँ पे स्विंग लोज लगाया है ऑन क्वार्टरली चार्ट। यार थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है HDFC बैंक की। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के क्वार्टरली बार्स है, वहाँ पे सेम का सेम पैटर्न बना हुआ है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी आपके लिए कि निफ्टी का चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे ये भाई पॉजिटिव ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, मतलब अलाइनमेंट नहीं मिलेगा। डे चार्ट कुछ बता रहा है, वीकली दूसरा कुछ बता रहा है, मंडे फिर मंथली में कुछ दूसरा है, बट क्वार्टरली चार्ट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द चार्ट इज इन अप मूव इन निफ्टी। सेम इज हैपनिंग विथ HDFC बैंक। अभी तुम ध्यान से देखो, तुम इस जोन को देखना, ये यहाँ का वीकली लो है। ठीक है? यहाँ का, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, ये यहाँ का स्विंग लो है। स्विंग लो, तीसरा स्विंग लो, ठीक है, चौथा स्विंग लो, पांचवा स्विंग लो, छठा स्विंग लो। मतलब यार मैं जब से देख रहा हूं ना, दिस स्टॉक हैज ए हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक और इवन नॉट टचिंग इट्स प्रीवियस, जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, उसका लो भी ये नहीं टच करता है। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है कि, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर इफ यू सी, तो जनवरी 24 का जो कैंडल है क्वार्टरली लो, अरे उसने तो मतलब अप्रैल 22 के क्वार्टरली लो को भी टच नहीं किया है। सो देयर इज ए हायर चांस स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी कभी भी स्टॉक को क्वार्टरली जो प्रीवियस स्विंग लो है, ध्यान से समझना, मतलब इसका प्रीवियस, इस जो ये जो स्विंग है यहाँ, जो ये स्विंग लो बन रहा है, इसका प्रीवियस स्विंग लो ये है 681.80। इसे याद रखो, 681.80। मतलब ये तुम्हारा स्टॉप की तरह काम करेगा इन जो भी बोलो इस पोजिशनल ट्रेड में। 681.80 अगर कभी भी इसके नीचे अगर एक डे क्लोज भी आता है तो मेरा ये ट्रेड नल एंड वेरीफाइड हो जाएगा। एंड जस्ट फॉर योर काइंड अटेंशन, HDFC बैंक ने कभी भी आज तक अपने
क्वार्टरली स्विंग लो को छुआ भी नहीं है, मैं क्लोज होने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, छुआ भी नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो ये एमआरटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब प्राइस आ रहा है यहाँ पे और कोई चीज़ होती है, मतलब स्मार्ट मनी कहो या म्यूचुअल फंड कहो या बड़ा इंस्टीट्यूशन कहो, वहाँ से फिर उसे ऊपर उठा देता है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, हम चल के देखते हैं अभी मंथली चार्ट पे क्या सीन है। मंथली चार्ट पे भी तुम अगर देखो तो मतलब ये बहुत यहाँ सपोर्ट है यार। एग्जैक्टली 680 पॉइंट, ये जो लाइन है 681.80, ये भी यहाँ पे भी सपोर्ट है। मतलब समझ रहे हो, ये भी बता रहा है कि भाई 681.80 इज अ वेरी इज अ ह्यूज डिमांड जोन फॉर HDFC बैंक। अभी इस बात को अपन हटा देते हैं कि HDFC बैंक की स्टोरी क्या है, मैं पूरी की पूरी टेक्निकल माइंडसेट से इसे सोचना, ठीक है। अभी ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ क्योंकि हमने देख लिया ना, हमने देखा क्वार्टरली, मंथली देखा, और अब हम आ जाते हैं डेली पे। डेली पे देखो भाई, डेली में थोड़ा भसड़ हुआ पड़ा है। सबसे पहले देखना यहाँ पे गैप है, ये जो 18 मार्च के बाद जो गैप डाउन सब हुआ यहाँ पे, तो गैप बना हुआ है। और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 8 अप्रैल के कैंडल जो बना था, जो मतलब 5.5 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, उस दिन भी एक अच्छा खासा गैप हुआ था। तो मुझे क्या करना है कि मेरे लिए HDFC बैंक आई विल कलेक्ट अप टू 725, क्या सॉरी 725-26 तक मैं इसे कलेक्ट करूंगा। आई विल कीप कलेक्टिंग इट। अभी तुम इस पर कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है ना। 725 तक मैं कलेक्ट करूंगा, और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें अपना मतलब कैसे रहेगा, टारगेट्स कैसे मैं कैसे करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आई विल कलेक्ट इट अप टू 725, माई स्टॉप विल बी क्लोज टू 6%, ठीक है, विच इज 681.80। और जो मेरा यहाँ से मिनिमम दिख रहा है टारगेट जो मिल सकता है, दैट इज 40.79, मतलब 41% का दिख रहा है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 1:7 का है, मतलब 1% अगर मतलब जो लॉस है और उसको आप कंपैरिजन करो गेन से, तो 1:7 का ट्रेड बन रहा है यार, राइट। सो अगर मुझे HDFC बैंक, क्योंकि रिजल्ट भी इसका आने वाला है नेक्स्ट वीक मोस्टली 18 तक, तो अगर कभी भी मुझे HDFC बैंक 725, 730, 735 मिलता है, तो आई विल बाय इट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, राइट। और मैं इसको निकालूंगा कितने पे, 1020 या 1050। मेरा क्या रहेगा रिस्क, RR जो हम कहते हैं, RR रहेगा 1:7 का, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक था। हो सकता है आपको ये मेरा लॉजिक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।